तो नमस्कार। ज्योतिष के मेरे YouTube चैनल डीकेएन एस्ट्रोवर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम वर कन्या कुंडली मिलान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है मंगल दोष। समाज में मंगल दोष को लेकर के अनेक भ्रांतियां, मिथ और गलतफहमियां व्याप्त हैं। तो आज हमने सोचा कि इन्हीं सब पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए और इन भ्रांतियों को दूर किया जाए। अब आमतौर पर कई प्रश्न ये उठते हैं कि साहब ये मंगल दोष या कुज दोष क्या होता है, ये कुंडली में ये कब और कैसे पाया जाता है, और क्या कोई अन्य ग्रहों के कारण कोई दोष नहीं होता है? क्या मंगल के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाने मात्र से मंगल दोष लग जाता है? क्या कुंडली में मंगल दोष का अपने आप परिहार नहीं होता है, समाधान नहीं होता है? क्या किसी गैर मांगलिक की मांगलिक जातक के साथ शादी होने पर मृत्यु हो जाती है? क्या उनका जीवन यानी मांगलिक वर कन्या का जीवन शादी के बाद सदैव कष्टप्रद रहता है? और किन किन मामलों में दो मांगलिक जातकों और दो गैर मांगलिक जातकों, मतलब एक मांगलिक हो और दूसरा गैर मांगलिक जातक हो, उनकी किन किन परिस्थितियों में शादी हो सकती है? और किसी मांगलिक वर की या कन्या की किसी गैर मांगलिक कन्या या वर से कब शादी हो सकती है? और इसका परिहार किस प्रकार से होता है? दोनों कुंडलियों के मिलान में क्या कुज दोष या मंगल दोष का पूरी तरह से परिहार हो जाता है? और यदि परिहार नहीं होता है या हो जाता है तो भी आपको क्या उपाय करने आवश्यक होते हैं? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आप ध्यान से आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहां पर मिल जाएंगे। अब आप मेरे बगल में ऊपर लगे हुए चार्ट को देखें। कुंडली में मंगल या कुछ दोष क्या होता है? अब आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में दर्शाया गया है। अब एक कुंडली में एक ही मंगल होता है, या पहले में बैठा होगा या दूसरे में या चौथे में या सातवें में या आठवें में या 12वें में, किसी एक में बैठा होगा। और जब कुंडली में मंगल इन किसी एक भाव में बैठा होता है तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। और जिस वर या कन्या की यह कुंडली होती है उसको मांगलिक कहा जाता है, यानी उसमें मंगल दोष पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और अब आप ये देखें कि क्या ये इसी स्थिति में होता है या अन्य ग्रहों की भी स्थिति में हो सकता है। अब आप यहां चार्ट में देखें, कुंडली में मंगल दोष ही क्यों होता है, शनि दोष या राहु दोष क्यों नहीं होता है? तो साथियों, ये जानना आवश्यक है कि जो ये स्थितियां हैं, पहली, दूसरी, चौथी, सातवीं, आठवीं, 12वीं, यानी ये जो 6 भाव हैं कुंडली के, ये बड़े संवेदनशील भाव हैं। और यहां पर अगर मंगल के अलावा कोई अन्य पाप ग्रह यानी शनि, राहु, केतु या सूर्य बैठा होगा तो भी आप जो वैवाहिक जीवन है उसमें समस्या उत्पन्न होगी। बस ये बात अलग है कि जब यहां मंगल बैठा होता है तो अधिक समस्याएं होती हैं, और जब अन्य पाप ग्रह बैठे होते हैं तो अपेक्षाकृत कम समस्याएं होती हैं। इसीलिए मंगल दोष का थोड़ा समाज में भय ज्यादा व्याप्त है। अब मंगल इन भावों में बैठ करके क्या करते हैं? मंगल इन भावों में बैठ करके ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। किस पर डालते हैं? जो इनके बहुत करीबी लोग होते हैं। अब करीबी में कौन होते हैं? माता पिता, भाई बहन, और शादी के बाद लाइफ पार्टनर, जीवन साथी। तो आमतौर पर के जीवन जो बिताना होता है, मुख्य जीवन 24, 25, 26 वर्ष की आयु के बाद पूरा जीवन जो बिताना होता है, किसी जातक को अपने जीवन साथी के साथ बिताना होता है। इसलिए इस मंगल दोष का प्रभाव सबसे अधिक जीवन साथी पर पड़ता है। यूं तो अगर इन भावों में मंगल बैठे हैं तो जो भी उनके करीबी होगा, मैं दोहराता हूं अपनी बात को, माता पिता, भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, सबको कुछ ना कुछ उन सब पर प्रतिकूल प्रभाव उस जातक का पड़ेगा, क्योंकि जातक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है इन भावों में मंगल के बैठने से। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, मंगल के अलावा कोई अन्य ग्रह भी बैठे होते हैं इन भावों में तो भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। अब आप ये देखें कि मंगल दोष से किसे और क्या नुकसान होता है। तो अभी पीछे भी हमने बताया कि मंगली जातक से उसके जीवन साथी, पति या पत्नी को दुर्घटना के जरिए मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या मृत्यु होने का खतरा रहता है। इसीलिए यह समाज में भय व्याप्त है कि साहब यदि कुंडली में मंगल दोष है तो उसके साथ किसी गैर मंगली की शादी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ केवल मंगली की ही शादी होनी चाहिए। मतलब
मंगल दोष जातक को स्वभाव से क्या बनाता है? आक्रामक बना देता है, मतलब अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, बेचैन, इंपेशेंट, अस्थिर, वेवरिंग माइंड के, इरिटेटिंग, चिड़चिड़ापन, और बिल्कुल इंटॉलरेंट, असहनशील, मतलब किसी के साथ कुछ एडजस्ट नहीं करते, किसी बात को मानते नहीं है। तो होता क्या है, इसी वजह से सामंजस्य बिगड़ जाता है। भाई संतान होने के नाते ऐसे मंगली जातक को माता पिता तो सहन कर लेते हैं, भाई बहन भी सहन कर लेते हैं, दोस्त यार भी सहन कर लेते हैं, लेकिन जीवन साथी के लिए ये सब सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी के कारण दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होती है और कई बार अलगाव हो जाता है, यानी तलाक हो जाता है दोनों के बीच। और बाकी जो स्वास्थ्य और आयु आदि पर प्रभाव पड़ने वाले हैं वो अलग होते हैं। जब रात दिन झगड़ा होगा तो निश्चित तौर पर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, वो बीमार होगा, जिसका इस वजह से उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो ये मंगल दोष से इस प्रकार के नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, और इसीलिए ये कहा जाता है कि साहब बहुत सोच समझ करके एक तो मंगल दोष की घोषणा की जानी चाहिए। मंगल दोष कई बार नहीं होता है तो भी हम मान लेते हैं कि मंगल दोष है, और हम कई बार उसके लिए बहुत भारी मांगलिक वर या कन्या ढूंढने लगते हैं, उसमें भी नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब मांगलिक की मांगलिक के साथ शादी होने की बात होती है तो वहां पर यह देखना होता है कि क्या दोनों का मंगल बराबर है, या किसी का हल्का है मंगल या किसी का भारी है। अगर भारी हो गया किसी एक का तो जिसका हल्का मंगल है उसके स्वास्थ्य और उसकी आयु पर उसका प्रभाव पड़ेगा, यह आवश्यक है जानना। अब आप ये देखें कि क्या गैर मंगली की मंगली के साथ शादी होने से उसकी मृत्यु होना तय है? जी नहीं, यह समाज में व्याप्त एक भ्रांति, अमित है। इसके कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं तो उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन जीवन साथी की मृत्यु अक्सर जीवन साथी की कुंडली में उपस्थित अन्य अशुभ व मारक ग्रहों के अशुभ योग के कारण होती है। यानी जरूरी नहीं है, लॉन्जेविटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आयु निर्धारण के। तो ये नहीं है कि एक मंगल के इन भाव में बैठने मात्र से ही वो मांगलिक हो गया और गैर मांगलिक के साथ अगर शादी हो जाती है तो उस गैर मांगलिक वर या कन्या की मृत्यु हो जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार इन भावों में यदि गैर मांगलिक कुंडली में अशुभ ग्रह बैठे होते हैं तो ये मंगल के इस प्रभाव को निष्फल बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शादी होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि गैर मंगली की अगर मंगली के साथ शादी होगी तो केवल इस मंगल दोष के कारण ही मृत्यु होगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। उसके लिए जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखाइए, अगर वो दोनों मांगलिक हैं या दोनों गैर मांगलिक भी हैं अगर, और किसी एक में अगर अशुभ ग्रह योग है किसी एक जातक की, तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु होने का खतरा रहेगा गैर मांगलिक होने के बावजूद। इसीलिए मंगल के अलावा अन्य ग्रहों की भी जांच की जानी चाहिए, यानी कुंडली की कुल जांच मिला करके सारे अशुभ ग्रहों को साथ लेकर के मंगल के इस दोष का निदान किया जाना चाहिए। शनि कहां बैठे हैं, राहु कहां बैठे हैं, केतु कहां बैठे हैं, सूर्य कहां बैठे हैं, और फिर मंगल की पोजीशन, ये देख करके ओवरऑल पता चलता है कि साहब लॉन्जेविटी या स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। खुद की जातक की लॉन्जेविटी क्या होगी, जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि ये मंगल दूसरों पर ही प्रभाव नहीं डालता। मंगल की जो 6 भाव में स्थित है ये जातक के भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जातक की आयु पर भी डालता है, जातक के व्यवहार पर डालता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सामने वाले को तो नुकसान करता ही करता है, लेकिन जातक को भी नुकसान करता है। अब आप देखें कि मंगल के इन 6 में से किसी एक भाव में होने के बावजूद मंगल दोष कब नहीं माना जाता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। 6 भाव हमने आपको दिखा दिए कि साहब पहले में, दूसरे में, चौथे में, 7वें में, 8वें में या 12वें में अगर मंगल बैठे हैं तो मंगल दोष साहब हो गया आपकी कुंडली में। लेकिन क्या उनके बैठने मात्र से ऐसा हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ना, ये कुछ हमने पैरामीटर 10-11 लिए हैं कि जब पहली चीज तो है, जब वर या कन्या की आयु 28 वर्ष पूरी हो गई हो तो साहब मंगल दोष समाप्त माना जाता है। ये ज्योतिष ग्रंथों में जोर डाल करके बातें कही गई है कि 28 वर्ष के बाद मंगली दोष नहीं लगता है। यदि किसी कारण बस आपको मतलब प्रेम विवाह की वजह से या अन्य आवश्यकताओं की वजह से, अन्य लगाव की वजह से वर कन्या को शादी करनी पड़ रही है, एक मांगलिक और एक गैर मांगलिक, तो आप ये देख लें, दोनों की कुंडलियों का अलग अलग विश्लेषण कर लें, इन दोनों की आयु पूरी है, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा है, दोनों का फ्यूचर अच्छा है, तो आप 28 वर्ष के बाद एक मांगलिक की गैर मांगलिक के साथ आराम से शादी कर सकते हैं। लेकिन कुंडलियों का विश्लेषण किया जाना अति आवश्यक है। दूसरा, जब लग्न या 7वें भाव में शक्तिशाली गुरु या शुक्र ग्रह बैठा हो, यानी जब गुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हो पहले भाव में या 7वें भाव में, या शुक्र पहले या 7वें में, तो भी ये मंगल बेशक इन भाव में है तो भी ये मंगल दोष नहीं लगता है। जब मंगल वक्री हो जाए, वक्री का मतलब होता है जब कोई ग्रह चलते चलते अचानक विपरीत दिशा में चलने लगे, उसको वक्री कहा जाता है। वास्तव में वो चलता नहीं है विपरीत दिशा में, वो चलता हुआ दिखाई देता है रिलेटिव मोशन के कारण। या नीच राशि में हो जाए, मंगल की नीच राशि है कर्क और उच्च राशि है मकर, तो अगर वो नीच राशि में चला गया है मंगल, तो भी मंगल दोष, यदि मान लीजिए इन्हीं भावों में नीच राशि में बैठा है तो भी मंगल दोष लागू नहीं होगा। या इन्हीं भाव में जो मैंने अभी पीछे दिखाया आपको
इन्हीं भाव में वो अस्त होकर बैठा है। अस्त का मतलब जो कोई भी ग्रह एक पर्टिकुलर डिग्री में आ जाता है सूर्य के नजदीक तो वो अस्त माना जाता है। तो अगर वो अस्त है और अस्त कुंडली में लिखा होगा आपकी, अगर वो मंगल अस्त है तो भी ये मंगल दोष लागू नहीं होगा, बेशक वो इन्हीं भाव में मंगल बैठा है। या शत्रु राशि में, मंगल की शत्रु राशि है मिथुन और कन्या, लेकिन चूंकि शनि भी इनको शत्रु मानते हैं तो शनि की एक राशि में तो ये उच्च अवस्था में होते हैं मकर में, लेकिन कुंभ में ये शत्रु राशि माने जाएंगे। तो अगर इन राशियों में बैठे हैं तो ही यह मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। जब मंगल लुप्त भाव में गुरु या चंद्रमा या बुध के साथ बैठ जाए, मतलब पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें या 12वें में, अगर ये गुरु या चंद्रमा या बुध के साथ बैठे हो तो मंगल दोष लागू नहीं होगा। यही चीज हम कहते हैं, उसको आप मांगलिक कैसे तुरंत डिक्लेयर कर सकते हैं बैठने मात्र से। यही मिथ है समाज में जिसको दूर किया जाना आवश्यक है। और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को हमेशा कुंडली इसलिए दिखाना चाहिए जब गुरु केंद्र में हो। केंद्र का मतलब होता है पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव। गुरु इन किसी में से एक भाव में बैठे हो, या शनि 11वें भाव में बैठे हो, या राहु 6वें भाव में बैठे हो, तो भी मंगल दोष समाप्त माना जाता है। साथियों, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। अब आइए छठे बिंदु पे। जब राहु केंद्र में अकेले या मंगल के साथ बैठे हो तो भी ये मंगल दोष नहीं लगता है। केंद्र मैंने बताया, केंद्र का मतलब बीच के 4 खाने, पहला, चौथा, सातवां और 10वां। अकेले राहु बैठा हो या मंगल के साथ। जब केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हो, केंद्र का मतलब पहला, चौथा, सातवां, 10वां शुभ ग्रह आप जानते हैं, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध, ये सब आपके शुभ ग्रह हैं। और ये कहां बैठे हो? केंद्र में या त्रिकोण। त्रिकोण होता है 5वां और 9वां, 5वां और 9वां त्रिकोण भाव हो गया, और पहला, चौथा, सातवां, 10वां आपके केंद्र भाव गए। यहां बैठे हैं तो ये मंगल दोष नहीं लगता है। 8वें में आइए, जब मंगल चौथे या 7वें भाव में मेष या वृष या कर्क या तुला या वृश्चिक या मकर राशि में बैठे हो तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। ये बकायदे ज्योतिष ग्रंथों में इस चीज को प्रूव किया गया है। अब आप देखिए, ये जब मंगल दूसरे भाव में मिथुन या कन्या राशि बैठे हो, वैसे अभी हमने बताया शत्रु राशि है, लेकिन अगर दूसरे भाव में मिथुन या कन्या बैठे तो मंगल दोष तब नहीं लगेगा। ज्योतिष ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं और बकायदे प्रूवन है, सिद्ध की हुई बातें हैं, टेस्टेड है। जब सिंह लग्न की कुंडली में मंगल 7वें भाव में जहां कुंभ राशि बढ़ती हो वहां बैठा हो तो भी ये दोष नहीं लागू होगा। अब जब 8वें भाव में मंगल धनु या मीन राशि में बैठा हो और 12वें भाव में वृष या मिथुन या कन्या या तुला राशि में बैठा हो तो भी मंगल दोष लागू नहीं होता है। साथियों, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आइए, आप क्या मंगल दोष समाप्त होने पर ऐसे जातक की शादी, जो अभी मैंने बताया कि इन मामलों में समाप्त हो गया, गैर मंगली जातक के साथ हो सकती है क्या? ऐसे जातक की शादी है क्योंकि उसका मंगल दोष समाप्त हो गया। जी हाँ, ऐसे वर या कन्या की शादी गैर मंगली कन्या या वर के साथ हो सकती है। बस उसकी बारीकी से जांच कर ले कि साहब उसकी अपनी लॉन्जिविटी तो ठीक है, जातक की भी अलग चेक कर ले, वर या कन्या की चेक कर ले, और जिस जीवन साथी के साथ होना है उसकी चेक कर ले कि उनकी अपनी आयु तो पूरी है, स्वास्थ्य ठीक है, समृद्धि धन योग है, सुख योग है, ये सब चीजें जांच लें। अब आप देखें कि साहब क्या मंगली वर कन्या की शादी मंगली कन्या वर के साथ ही की जानी चाहिए? जी नहीं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों के मंगली होने से दोनों के मंगल दोषों का पारस्परिक संतुलन हो जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। क्यों भाई मंगली की मंगली के साथ कही जाती है? क्योंकि मंगल एक दूसरे के दोष को काट देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, निष्फल बना देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसका परिहार हो जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि मंगल कुछ भावों में बैठ करके, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको हर भाव का, कुछ भावों में बैठ करके भारी होता है मंगल खुद के लिए और सामने वाले के लिए, जीवन साथी के लिए, और कुछ भावों में बैठकर वो हल्का होता है, आंशिक मंगली कहा जाता है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप ये देखिए किन परिस्थितियों में मंगली वर कन्या की शादी गैर मंगली कन्या वर के साथ की जा सकती है। किसी भी मंगली वर या कन्या की शादी ऐसे गैर मंगली कन्या या वर के साथ हो सकती है जिसके संबंधित भाव में, संबंधित भाव समझ गया ना भाई, मंगल दोष कब लगा? जब मंगल है तो पहले में बैठा हो गया, दूसरे में, चौथे में, 7वें में या 8वें में या 12वें में, इनमें से अगर किसी एक भाव में या तो शनि बैठा हो या राहु बैठा हो या केतु बैठा हो या सूर्य बैठा हो तो साहब मंगल दोष समाप्त हो जाता है, बैलेंस हो जाता है दोनों का, आप दोनों की शादी कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी मंगली वर या कन्या की शादी ऐसे गैर मंगली कन्या या वर के साथ हो सकती है जिसके उक्त 6 में से किसी एक भाव में शनि बैठा हो। जी आप बिल्कुल हो सकती है। ठीक है साहब, अब आपने देख लिया कि जब इन्हीं भावों में पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें में केवल शनि ही बैठा हो तो भी ये शादी हो सकती है। तो साथियों, अब आप देखिए कि किसी भी ऐसे, तीसरा नंबर है, किसी भी ऐसे मंगली और गैर मंगली और कन्या की शादी हो सकती है जिनके कुंडली मिलान में गढ़ के होते हैं 5 अंक, 6 अंक, ग्रह मैत्री के 5 होते हैं, गढ़ के 6 अंक होते हैं, 6 गुण होते हैं और भकूट के 7 होते हैं। अगर ये पूरा है, सदभकूट है और गढ़ मिल रहा है, इसके पूरे अंक मिले, 6 उसमें मिले, गढ़ में, भकूट में 7 मिले, कुल मिलान को 30 या उससे अधिक आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मंगल दोष है तो भी शादी हो सकती है दोनों की। अगला, किसी भी पत्नी अंता योग वाले वर की शादी पति अंता योग वाली कन्या के साथ हो सकती है। इसको समझिएगा, यदि मान लीजिए वर की कुंडली में पत्नी की मृत्यु का योग है, समझिएगा,
और कन्या की कुंडली में पति की मृत्यु का योग है, तो ऐसी शादियां आपस में हो सकती हैं, सफल होती हैं। इस बात को जांचा परखा गया है और ये इनकी लंबी आयु रही है, पूरा जीवन इन्होंने जिया है। इस बात को आप ध्यान से समझें और करें। अब देखें, क्या कन्या के मंगल दोष को समाप्त करने के लिए कोई विशेष उपाय है? जी हाँ, मंगल दोष से पीड़ित कन्या का वास्तविक शादी से पहले कन्या के लिए विशेष है उपाय। वर के लिए नहीं है, कन्या के लिए प्रयोजन है कि जब अगर उसके मंगल दोष हो भारी और उसके जीवन साथी की मृत्यु का योग हो तो उसके पहले उसका कुंभ विवाह कर देना चाहिए। कुंभ मीन्स घड़ा। कन्या का विवाह पीपल के पेड़ से कर दें या केले के पेड़ से कर दें, या कुंभ जो जल से भरा हुआ घड़ा है उसे कर दें, या विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा के साथ करवा दें। और पुरोहित को यह सब बात पता होती है, शादी के पहले ही करा दें। और वहां पर माता पिता का रहना उपस्थित, उनका मतलब उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होता, आवश्यक क्या, उन्हें रहना ही नहीं चाहिए और ना उन्हें कन्यादान करना चाहिए, क्योंकि कन्यादान एक बार ही किया जाता है। तो जब एक बार वो वास्तविक विवाह होगा तभी कन्यादान करेंगे। लेकिन ये जो पीपल या केले के पेड़ या कुंभ या विष्णु भगवान की प्रतिमा से जो कराया जा रहा है, उस समय माता पिता को अनुपस्थित रहना चाहिए और न कन्यादान करना चाहिए साथियों। ऐसे में ये चीज संभव है। अब आप देखें लग्न, अब मैंने पूरे जो आपके 6 भाव हैं वो लिए हैं कि कहां कहां पर ये भारी पड़ता है आपके लिए। लग्न में स्थित मंगल का वर कन्या के जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? देखिए आप, ऐसा जो व्यक्ति होता है, क्रोधी होता है, जिद्दी होता है, घमंडी होता है स्वभाव से, मानसिक उत्तेजना का शिकार होता है, दिमाग में भ्रांतिपूर्ण विचार आते हैं, कंफ्यूजिंग कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज, खराब स्वास्थ्य होता है उसका, दुर्घटना के लिए बड़ा प्रोन रहता है, कभी भी हो सकती है दुर्घटना, चोट अक्सर लगती है, आयु में कमी हो जाती है उनकी, खून की खराबी आदि रहती है। यदि पहले भाव में मंगल बैठा है और ये मंगल बहुत भारी माना जाता है, लगभग यहाँ 100% का मांगलिक दोष लगता है, 100% का। अब आइए दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा है तो ऐसा जातक कैसा होता है? देखिए, जब जातक होगा तो उसके नजदीक वालों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। मंगल एक ऊर्जावान ग्रह, आप जानते हैं, इसीलिए अन्य ग्रहों की अपेक्षा मंगल को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है इन मामले में, क्योंकि वो प्रभावित करते हैं जीवन को। यहां बैठे हुए मंगल का जो जातक होता है उसकी धन हानि होती है, संतान हानि होती है, संतान हो गई, पता चला उसको उन्होंने खो दिया, मृत्यु हो गई। स्वयं के और पार्टनर के स्वास्थ्य में खराबी रहती है, पारिवारिक कलह रहती है, झगड़ा रहता है, धन की समस्या रहती है, अक्सर पार्टनर के साथ मतभेद रहता है। इसीलिए इसको मंगल दोषों को इनको खतरनाक माना गया है। चौथे भाव में आ जाइए, अगर यहां बैठे हैं तो अचल संपत्ति की प्राप्ति तो होगी, वो आपको जमीन जायदाद तो दिलाएंगे, लेकिन आपका सुख चैन सारा छीन लेंगे। सुख व शांति का भाव रहेगा, आप जिद्दी स्वभाव के होंगे, गर्म मिजाज के होंगे। यदि आपका मंगल यहां बैठा है, सामंजस्य स्थापित करने का भाव होगा, आप किसी की बात को सुनेंगे नहीं, ना समझेंगे ना मानेंगे, अपनी बात चलाएंगे। वैवाहिक जीवन में खलल उत्पन्न होगा। यहां पर मंगल दोष हालांकि 50% माना जाता है, आंशिक मंगली कहा जाता है अगर मंगल दोष यहां पर है तो, यानी मंगल अगर चौथे भाव में बैठे उसके कारण जो मंगल दोष है, ऐसे जातक को आंशिक मंगली कहा जाता है। अब आप आ जाइए 7th में। देखिए 7th हाउस में अगर मंगल बैठा है साहब, ये बहुत भारी होता है मंगल, और ये 100% वाला होता है, इसीलिए उसी के अनुसार फिर उपाय किए जाते हैं। पार्टनर के स्वास्थ्य में गिरावट होगी, पार्टनर के लाइफ पार्टनर जिस जातक के बैठा है उनके स्पाउस, अगर आप पति वर है तो कन्या के, कन्या है आप तो वर के। और मानसिक सुख में अड़चने आएंगी नाना प्रकार की, व्यवसाय को लेकर भी चिंता रहेगी, चाहे आपकी नौकरी हो या बिजनेस हो, अनिश्चितता का दौर रहेगा, वित्तीय हानि होगी आपकी, चरित्र भी आपका हनन हो सकता है, यानी चरित्र में आपकी गिरावट आ सकती है, थोड़ा पूंजी भी आपको निकल सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसके मंगल यहाँ पे होगा 7वें भाव में, उसका जो पार्टनर होगा सुंदर तो होगा लेकिन वो झगड़ालू होगा स्वभाव से, अरे भारी मंगल दोष कहलाता है। ये 100% है, 100% इसको माना गया है। अब आइए 8वें भाव में, अगर 8वें भाव में मंगल बैठे हैं तो साहब ये बहुत भारी, ये भी 100% वाला है। पहला हो गया 100% का, 7वां 100% और 8वां 100%, बाकी सब आंशिक मंगली है। पार्टनर की मृत्यु या हत्या हो सकती है, या अलगाव के कारण कन्या के मंगल, ये मंगल का भाव है कन्या के लिए, सौभाग्य का भाव है, उनके मंगल को खतरा हो सकता है, सौभाग्य को मंगल के यहां बैठने से। मानसिक चिंता होगी, बहुत खराब स्वास्थ्य होगा, धन हानि होगी, परिवार के सदस्य की हानि होगी, मतलब कुटुंब का कोई, मतलब ऐसी शादी होने के बाद पता चला कुटुंब के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, या उसकी दुर्घटना हो गई, या मृत्यु तुलकस मिल गया, चोट लगी, और यहां बैठने से सर्जरी स्वयं को या पार्टनर को होती है साथियों, ये चीज समझनी जरूरी है। अब आप देखिए, अगर मंगल 12वें भाव में है तो वैवाहिक सुख में अड़चने आएंगी, पार्टनर के स्वास्थ्य की खराबी होगी, यौन कार्यकलापों में अनावश्यक वृद्धि होगी, मतलब आप गलत रास्ते में भी जा सकते हैं आगे मंगल बैठने से, आप लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं इधर उधर भी भटक सकते हैं। उसके कारण क्या होगा, स्पाउस के साथ तनाव होगा, आपका धन हानि होगी, गरीबी होगी, तुनक मिजाजी रहेगी आपके अंदर, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे आप, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, आत्महत्या करने का मन करेगा आपका, माइग्रेन मतलब जो सिर के आधे भाग में भीषण दर्द उत्पन्न होगा, आपको सिर दर्द हो रहेगा बराबर, खून की खराबी रहेगी, पाचन की समस्या भी आपको रह सकती है। इस प्रकार से साथियों आपने देखा पूरे 6 भावों में मंगल के कारण क्या दुष्प्रभाव होते हैं स्वयं जातक पर और उसके लाइफ पार्टनर पर। अब आप देखिए
क्या कुछ ग्रहों की स्थिति के कारण समाप्त हुआ मंगल दोष और खतरनाक हो जाता है? हाँ साहब, दो स्थितियों में होता है। अगर इन्हीं मंगल यहां पर है और मंगल के साथ ये तो गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाए, लेकिन कब? शर्त है कि मंगल दोष वो समाप्त हो गया। कैसे? अपने आप, जो मैंने पीछे बताया था कि कब कब समाप्त होता है। और अगर ऐसे समाप्त हुए मंगल की स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति साथ बैठे हो या सामने वाले भाव में बैठे हो, इसी तरह से शनि साथ बैठे हो या सामने वाले में होंगे, तो वो साथ और खतरनाक माना जाता है। इन सब के लिए ऐसा नहीं है, पूजा अर्चना है, उपचार है, जिनसे आपका कल्याण होगा और इनमें कमी आएगी। अब देखिए मंगल दोष के बारे में निष्कर्ष हमने क्या निकाला अभी तक। आप देख रहे हैं मंगल की स्थितियां कहां कहां है, चार्ट में दिख रहा है। हमने इस वीडियो में देखा कि मंगल दोष क्या होता है, इससे किसे और क्या नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में प्रचलित मिथ, भ्रांतियों और गलत फहमियों पर भी हमने चर्चा की। अब आप देखिए, हमने इस वीडियो में यह भी देखा कि कुछ ग्रही स्थितियों के कारण मंगल दोष कैसे समाप्त या निष्प्रभावी हो जाता है। साथ ही हमने यह भी देखा कि मंगल की 6 भावों में स्थिति के कारण वर कन्या के वैवाहिक जीवन पर मंगल का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। ये सब चीजें हमने देख लिया साहब। अब आप देखिए कि हमने इस वीडियो में यह भी देखा कि मंगली वर कन्या की शादी मंगली या गैर मंगली कन्या वर से किन परिस्थितियों में हो सकती है। साथ ही यह भी देखा कि मंगल की कौन से भाव में स्थित स्वयं जातक के लिए और उसके पार्टनर के लिए कम या अधिक घातक हो सकती है, मतलब कहां भारी और कहां हल्का मंगल हो रहा है। ये सब चीजें हमने देख ली साथियों। इस वीडियो में हमने यह भी देखा कि केवल मंगल दोष की वजह से वर कन्या के जीवन को खतरा उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि कुंडली विशेष में अन्य पाप ग्रहों के अशुभ योग के कारण भी जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए मंगल दोष का निर्धारण करते समय अन्य पाप ग्रहों शनि, राहु, केतु और सूर्य की स्थिति के कारण प्राप्त होने वाले अशुभ फलों का भी निर्धारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है साथियों। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, कुंडली के स्फुट मिलान के साथ साथ मंगल दोष की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाया जाना अति आवश्यक है। लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल दोष है या मंगल दोष समाप्त हो गया है, इन दोनों ही स्थितियों में मंगल दोष की मात्रा में कुछ ना कुछ असमानता रहती है, जिसके लिए निर्धारित पूजा पाठ किए जाने से वर कन्या का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय रहता है। अब आप ये देखें कि साहब अंतिम निष्कर्ष यह है, मंगल दोष या कुछ दोष के लिए अनेक ज्योतिष ग्रंथों में महत्वपूर्ण व कारगर लेकिन विस्तृत उपाय सुझाए गए हैं, जिनको इस वीडियो में शामिल कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। इन महत्वपूर्ण उपायों पर एक नया वीडियो बनाकर आपके सेवार्थ शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए साथियों हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।